हाय स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के वीडियो लेक्चर नंबर 3 की। इस वीडियो में हम जितने भी कंपाउंड होंगे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। पहला हमारे पास एक्सेप्शन था H2SO5। क्या था? H2SO5। इसको हम लोग पढ़ते हैं कैरोज एसिड। सुनिएगा बहुत अच्छे से। H का 1, H की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? 1। H कितने हैं? 2। सल्फर की निकालनी है तो क्या मानोगे? X मानेंगे। ऑक्सीजन की कितनी? -2 होती है। ठीक, ऑक्सीजन कितने हैं? 5 हैं। इक्वल में क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो भाई साहब 2 + x प्लस इंटू माइनस कितना होगा? 10 होगा। इक्वल में क्या चलेगा? 0 चलेगा। गुड। 2 से 10 गया, माइनस का 8 इक्वल में क्या? 0। -8 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, जो कि हमारा रॉन्ग आंसर होगा। अरे भैया रॉन्ग क्यों होगा? हमने तो सही निकाला है, वैल्यू भी सही रखी है, कैलकुलेशन भी सही रखा है। इतनी मुश्किल में कैलकुलेशन किया, तुम कह रहे हो कि रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे बताओ? इसलिए होगा क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, और किसी भी एलिमेंट की लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वही उसका ग्रुप कहलाता है। तो 6 भी ग्रुप हो गया। और किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप से ज़्यादा नहीं होती। आई बात समझ? अगर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप से ज़्यादा आ रही है तो गलत। तो सल्फर की 6 आए तो सही, उससे कम आएगी तो सही हो सकती है, बट ज़्यादा है तो गलत है। और गलत को सही करने का एक ही तरीका है, स्ट्रक्चर बनाइए इसका। क्या बनाइए? स्ट्रक्चर। आइए बनाते हैं। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 5। 1 2 3 4। एक बच गया तो 5। 2 H बचे। H को आप शुरुआत में रखेंगे और लास्ट में रखेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, H की वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सल्फर का 16 2,8, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, बट हाइड्रोजन को ब्रह्मा जी का वरदान मिला है, वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है। यानी हाइड्रोजन जो है अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। क्या? डुप्लेट। तो हाइड्रोजन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। तो इसके पास 1 था, 1 की शेयरिंग करा लिया, 2 हो गया। O के पास 6 थे, एक बॉन्ड से मिल गया, 7 हो गए। ये लो 8 हो गया। सल्फर के पास 6 थे, एक कम पड़ रहा था, 7 हो गया। अभी एक और कम पड़ रहा है तो 8 हो गया। ठीक। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? 6। एक इस बॉन्ड से मिल गया तो 7 हो गया। एक कम पड़ रहा है, 8 हो गया। O के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस बॉन्ड से मिल गया तो 7 हो गया। एक कम पड़ रहा है तो 8 हो गया। ठीक। H के पास 1 था, 2 से पूरा। O के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? 6। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, तो 6 से 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं तो ये लो डबल बॉन्ड लगा दो, या एरो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 6 से 2 कम पड़ रहे हैं तो डबल बॉन्ड लगा दो, या एक साइंटिस्ट से एनवी सिजविक, एक साइंटिस्ट से स्टूडेंट, तो दोनों के अकॉर्डिंग आप एरो भी लगा सकते हैं और बॉन्ड भी लगा सकते हैं। अब याद करिए, हमने कुछ रूल्स निकाले थे वीडियो लेक्चर नंबर 1 में। देखिएगा, जिसको नहीं पता हो तो आपसे बताया था, इतना कहलाता है पर ऑक्साइड ग्रुप। और पर ऑक्साइड ग्रुप में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो क्या होती है? -1। पर ऑक्साइड ग्रुप में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? -1। तो देखो H की 1, H कितने हैं? 2, ऑक्सीजन की -2, 1 2 3 कितने हैं? 3। सल्फर की निकालनी है X+, ये पर ऑक्साइड है। ठीक है, तो पर ऑक्साइड वाले ऑक्सीजन की -1 × 2 इक्वल में क्या आएगा? 0। अगर गौर से देखेंगे तो ये +2 ये -2 कैंसिल हो जाएगा।
3 इंटू 6 माइनस का 6 प्लस एक्स इक्वल में 0, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस का क्या आ जाएगा 6। एक्स इज इक्वल टू प्लस का क्या आ जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पहले 8 आ रही थी जो कि गलत थी, अब 6 आ रही तो सही हो गई। तो जिन लोगों को केमिकल बॉन्ड चैप्टर में स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखा है, जिन लोगों ने केमिकल बॉन्ड चैप्टर में स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखा, उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आई बस, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना सीखना पड़ेगा। अच्छा, इन केस बताते हैं, इन केस मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, तो इसका एक और शॉर्टकट है हमारे पास, देखिएगा कैसे। जब ग्रुप से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आए, जब ग्रुप से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आए, तो इसका ये मतलब होता है कि उसमें पर ऑक्साइड लिंकेज है, यानी कोई पर ऑक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो कैसे पता करेंगे कि पर ऑक्साइड ग्रुप है कि नहीं है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। इसका एक तरीका होता है, देखिए अगर किसी को स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो उसके लिए एक और तरीका है हमारे पास। अगर किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन में उसके ग्रुप से ज़्यादा आ रही है, तो ये समझ लीजिए इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज है, पर ऑक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो एक पर ऑक्साइड को आप साइड में अलग कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए बताते कैसे, सुनिएगा। H2SO3O2 ऐसे कर दीजिएगा। भाई पर ऑक्साइड इतना होता है, O के बीच बॉन्ड, अगल बगल बॉन्ड, तो O2 का मतलब पर ऑक्साइड, एक O2 अलग कर दें, ये आपका पर ऑक्साइड का काम करेगा। आइए चेक करते हैं। H की 1, H कितने हैं 2, सल्फर निकालनी X प्लस, O की -2, O कितने हैं 3, ये पर ऑक्साइड -1 इंटू 2 इक्वल में क्या आएगा 0, 2 प्लस एक्स माइनस का 6 प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल में 0, -2 + 2 कैंसिल, x - 6 = 0, x = क्या आएगा 6। तो अगर किसी को स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक। आप ये एग्जाम्पल नोट करिए, फिर और एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। H2S2O8, इसको हम लोग कहते हैं मार्शल एसिड या फिर पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। H की 1, H कितने हैं 2, सल्फर की 1, सल्फर कितने हैं 2, O की -2, O कितने हैं 8 इक्वल में क्या आएगा 0, 2 प्लस 2x माइनस का 16 = 0, 2x माइनस, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, 2x - 14 = 0, 2x = 14, देन x = प्लस का 7। फिर से गलत हो गई, क्यों? अभी तो बताया था सल्फर का 16, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 6, और किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप से ज़्यादा नहीं हो सकती। सल्फर की 6 तो ठीक कर रहा है, 6 ज़्यादा आ रही है तो गलत है, तो गलत है तो क्या करेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे, बनाए आओ बनाए। S 1 2 3 4 ऑक्सीजन, फिर सल्फर 1 2 3 4 ऑक्सीजन, H कितने 2 1 और 1, ठीक। अब बताइए H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 और चाहिए 2, O के पास 6 से 7 होगा 8, 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 O के पास 6 होते हैं 7 हो गए 8, H के पास 1 था 2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये बनता है। अब हम इस स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं भैया इसमें पर ऑक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है, और पर ऑक्साइड वाले ऑक्सीजन की कितनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो अब देखो H की कितने 1, H कितने 2, 1 और 2, O की -2, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन की -2, सल्फर की x कितने 2x,
ऑक्सीजन की माइनस का 1, -1 इंटू 2 इक्वल में क्या 0, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 12 प्लस 2x इक्वल टू 0। क्लियर? तो भाई साहब 2x इक्वल टू प्लस का 12, x इक्वल टू प्लस का 6, ये सही हो गए। ठीक, अब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बन गया, सही हो गई, पहले गलत ही सही। मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर बनना नहीं आता, दूसरा ही तरीका है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर्स के ग्रुप से ज्यादा आ रहे हैं तो समझ लीजिए परऑक्साइड ग्रुप, तो पहले एक परऑक्साइड लिंकेज अलग कर लीजिए, आंसर सही आ जाता है तो ठीक, नहीं आता तो 2 परऑक्साइड ग्रुप अलग कर लीजिए, 2 O2 अलग कर लीजिए, फिर भी नहीं आता तो 3 O2 अलग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो बताते हैं, H2 H2O6 O2 ऐसे कर लीजिए, आइए बताते हैं। H की 1 H कितने 2, सल्फर निकालने, X सल्फर कितने 2, O की -2 O कितने 6, ये परऑक्साइड लिंकेज है, -1 इंटू 2 इक्वल में क्या 0, चले -2 + 2 तो स्वाहा, 2x - 2 इक्वल टू 0, बोलो, बोलते नहीं है, -12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, x इक्वल टू प्लस का 6, आगे सही, देखा कितना सिंपल है, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 3, CrO5 में क्रोमियम निकालनी है। ठीक, क्रोमियम निकालनी है तो क्या मानोगे x, O की -2 कितना है 5 इक्वल में क्या 0, x - 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2, लो अनर्थ हो गया, क्रोमियम जो है ये 6B ग्रुप का एलिमेंट होता है, B ग्रुप का एलिमेंट होता है, और किसी भी एलिमेंट की इसकी ग्रुप से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, अगर आ रही है तो उसमें परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, तो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आओ देखते हैं। क्रोमियम 1 2 3 4 5, वो के पास 6 थे 7 8, 6 थे 7 8, 6 थे 7 8, 6 थे 7 8, 6 थे 7 8। अगर हम ये वाला बॉन्ड ऐसे घुमा दें तो देखना गौर से, ये वाला बॉन्ड ऐसे घुमा दें तो इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे घुमा दें तो इधर गया, ये वाला बॉन्ड ऐसे घुमा दे इधर गया, बीच में तो था ही, ये वाला बॉन्ड ऐसे घुमा दे तो ये देखो, सॉरी इधर, तो इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि 2 परऑक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 परऑक्साइड का मतलब 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीजन पर -1 होगी। ठीक है, तो भैया -1 वाले कितने हैं 4, क्रोमियम की निकालनी x, O की कितने -2 इक्वल में क्या 0, -4 + x -2 इक्वल में 0। ठीक, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +6। मान लो आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो शॉर्टकट ट्रिक देखिए, किसी भी एलिमेंट की अगर ग्रुप से ज्यादा आ रही है तो परऑक्साइड लिंकेज, पहले एक परऑक्साइड लिंकेज अलग करिए, फिर 2 परऑक्साइड लिंकेज अलग करिए, नहीं आता है तो 3 अलग करिए। आइए बताते कैसे, दिस इसको हम ऐसे करें, CrO3O2 कर लिया, क्रोमियम निकालनी x, O की -2 O कितने 3, ये परऑक्साइड लिंकेज तो -1 इंटू 2 इक्वल में 0, -6 - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +8। अभी भी नहीं आ रही है, अभी भी रॉन्ग है, तो एक परऑक्साइड लिंकेज से काम नहीं बनेगा, एक और अलग कर लीजिए, चलो एक और अलग कर लो, CrO2O2। ठीक, क्रोमियम निकालनी है तो क्या मानेंगे x, O की -2, परऑक्साइड लिंकेज की -1 इंटू 2, दूसरे परऑक्साइड की -1 इंटू 2 इक्वल में क्या 0, x -2 - 2 इक्वल में 0, x इक्वल टू क्या आएगा +6। सही हो गए, बोलो सही हो गए, राइट आंसर। तो ये तरीका है, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाते तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नोट करिए। आइए आपको एक बात बता दें, जैसे हमने आपको
H2O8 का स्ट्रक्चर बनाया, जैसे हमने आपको H2SO8 का स्ट्रक्चर बनाया और आपको हम क्वेश्चन दे दे Na2S2O8 की। 97% लोग मिस्टेक करते हैं, ये क्वेश्चन गलत ही करते हैं। 99% वाले टॉपर स्टूडेंट भी गलत कर देते हैं। क्या गलती करते हैं आइए बताते हैं। पहली बात तो देखो, नॉर्मल निकालेंगे तो गलत आएगी इनकी 1 2, एस की निकालनी एक्स, एस कितने 2, ओ की -2, ओ कितने हैं 8, इक्वल में क्या 0, 2 + 2x - 16 = 0, 2 16 गया तो माइनस का 14 = 0, 2x = क्या आएगा +14, x = क्या आएगा +7। कैसा हो गया गलत। क्या करेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या करेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर देखना, पहले हम इसको बनाएं, अभी तो बनाया था S 1 2 3 4 5 6 7 8, H कितने थे 2, ऐसे रख दिए थे। ठीक, फिर क्या किया था, H के पास 1 था 2, O के पास 6 से 7, 6 से 7 8, 6 से 7 हो गया 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 8, 1 डाल दो, 2 से ये पूरा, 2 से ये पूरा, 2 से ये पूरा, 2 से ये बनाया था। हमने आपको इसका समझाया था, आपको ये क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पर भी एन धर दिए, सोचा जैसे एच था वैसे एन, एच के लास्ट में भी 1, एन के लास्ट में 1, तो आपने यहाँ पे एच की जगह पे एन रख दिया। हाँ बिल्कुल सेम ही तो है, बस इसकी एन है, एच के लास्ट में 1, एन के लास्ट में 1, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अरे भाई गलत है, सोडियम का 11 होता है, ये अपना ऑक्टेट 8 से पूरा करेगा। तुमने यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाया, सिंगल बॉन्ड करना सोचते हो 1 की शेयरिंग की, तो 1 की शेयरिंग करके यहाँ पर बॉन्ड बनाया। एच सोडियम के पास 1 था, ऑक्टेट 8 से पूरा होता है, तुमने Na की O से 1 भाई, जैसे H के लास्ट में 1 की शेयरिंग, Na और ऑक्सीजन ने 1 की शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया। शेयरिंग करने के बाद 1 इसको मिला 1 इसको मिला, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। Na के पास 1 था, 1 की शेयरिंग कर लिया तो कितने हो गए, Na के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो Na का तो ऑक्टेट पूरा होता है 8 से, 2 इलेक्ट्रॉन से तो पूरा नहीं होगा, तो 1 की शेयरिंग करा दिया, तो बस सब यही गलत। अब आगे सॉल्व मत करिएगा क्योंकि गलत ही हो गया। सुनिएगा, 1 की शेयरिंग किया, सोडियम के पास लास्ट में 1 होता है, 7 चाहिए तो 7 तो मिल नहीं पाते हैं, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है प्लस में कन्वर्ट, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे जाता है माइनस। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जब बनेगा Na+O-, Na+O- और ये बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये बॉन्ड नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा बॉन्ड नहीं रहेगा तो अगर आपका मन ना हो तो आप Na+ हटा सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड तो वो इलेक्ट्रॉन देकर के पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा, इसका काम ही खत्म। इसको अब इलेक्ट्रॉन देके चला गया। अब कैसे निकालोगे, सल्फर की निकालनी है तो X, सल्फर कितने हैं 2, ऑक्सीजन की 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन की -2, ऑक्सीजन कितने हैं 6, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की -1 कितने हैं 2, इक्वल में 0 नहीं चलाएंगे, इक्वल में 0 नहीं, क्योंकि टोटल 2 माइनस चार्ज है तो इक्वल में माइनस का 2 रहेगा, समझे। तो ये माइनस का 2 जब उधर जाएगा तो प्लस का 2 कैंसिल कर देगा, 2x माइनस का 12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस का 12, देन x इक्वल टू प्लस का 6। सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत अच्छा, ठीक है, नोट करिए इसको। देखिएगा, H2S4O6, इसको देखिएगा बहुत अच्छे से। H की 1, H कितने 2, सल्फर निकालनी है तो X सल्फर कितने 4, ऑक्सीजन की कितनी -2, कितना है 6, इक्वल में क्या चलेगा 0, 2 + 4x माइनस का 12 इक्वल में 0, 2 से 12 गया, 4x - 10 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू प्लस का 10, x इक्वल टू प्लस का 2.5, मतलब सल्फर की 2.5 आ गई। अच्छा, सल्फर के लास्ट में तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 आनी चाहिए,
अच्छा हम कह रहे 6 ज़्यादा आएगी तो गलत होगी, लेकिन यहाँ तो कम आई है तो फिर सही होनी चाहिए। सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है। दरअसल ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होती है। एवरेज का क्या मतलब, भाई हमारे पास 4 सल्फर थे, 4 सल्फर की मिलाकर 10 आई है। 4 सल्फर थे, चारों की मिलाकर के 10 आई, एक के हिस्से में 2.5 आई। इसका ये मतलब नहीं है कि सबके 2.5 ही होगी, हो सकता है एक की 6 हो, एक की 4 हो, बाकी 2 की 0 हो सकता है, 2 की 4 हो, बाकी 2 की 1 हो, समझ लो। हो सकता है एक की 4 हो, बाकी सबकी 2 हो, समझ। हो सकता है एक की 4, दूसरी की 4 है, तीसरी की 2 हो, एक की 0, समझ लो। ये मतलब सबकी मिलाकर 10 आई है, एक किस्से में 2.5 पड़ेगी बट सबकी 2.5 होगी, ये जरूरी नहीं है। क्या मतलब है, एक और एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए 20 ओवर के मैच में 200 रन बनते हैं। 20 ओवर के मैच में 200 रन बनते हैं, तो रन रेट कितने का हुआ, बोलो रन रेट कितना हुआ, 10, यानी हर ओवर में 10-10 रन बने होंगे, ऐसा लगता है बट ऐसा थोड़ी होता है। 20 ओवर के मैच में किसी में 20 बन गए, किसी में 22 बने, किसी में 10 बन गए, किसी में 9 बने, किसी में 4 बने, किसी में 3 बने, किसी में 2 बने, किसी में 0 बने, लेकिन टोटल जो एवरेज आया वो कितना है, 10। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, समझ लो। और एग्जाम्पल होता है, जैसे ट्रेन से आप 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और आपको 50 घंटे लगते हैं। क्या लगते हैं, 50 घंटे। तो ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी, 2000 किलोमीटर दूरी बटे समय, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 2000 अपॉन 50, भैया कैंसिल करो, कितना आया, 40 किलोमीटर पर आवर। यानी आपकी ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रही होगी क्या, नहीं, कभी बहुत स्पीड में चली होगी, 100, 120, 80, 90, 95, कभी रुकी होगी, कभी धीमे, कभी बहुत धीमे, कभी बहुत तेज, कभी नॉर्मल स्पीड। तो एवरेज स्पीड होती है, कभी धीमे कभी तेज, लगातार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 50 घंटे तक ट्रेन नहीं गई होगी, समझ रहे हो ना। स्पीड कम ज़्यादा होगी, एवरेज स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की। आई बात समझ नहीं आया, नोट करिए इसको, फिर और एग्जाम्पल बताते हैं। अच्छा एवरेज आया, तो अब एवरेज का मतलब 2.5 है, ये तो समझ आ गया, लेकिन किसकी कितनी होगी ये कैसे पता चलेगा, किसकी कितनी होगी ये कैसे पता चलेगा, तो उसके तरीके हैं हमारे पास। सल्फर कितने हैं, 4, 1 2 3 4, वो कितने 6, तो 1 2 3, 1 2 3। H कितने हैं भैया, 2, 1 और 2। अब सुन, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, O के पास आखिरी में 6, ठीक, सल्फर का 16, 2 8 6, क्लियर। H इकलौता तत्व है जो 2 से पूरा होता है, तो 1 था, 2 O के पास 6 है, 7 हो गया 8, 6 है 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 7 हो गया 8। H के पास 1, 2 हो गया, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, ठीक। अब एक रूल समझिएगा, अगर सिंगल 2 एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड बनाओ, डबल बॉन्ड बनाओ या ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, लेकिन सिमिलर एटम्स हो, क्या हो, सिमिलर एटम्स, सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसका है किसका, डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसके 2 इसके, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इधर वाले के और 3 उधर वाले के। तो जब सिमिलर एटम्स के बीच बॉन्ड टूटता है तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, ऐसे में दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 0। क्या होती है, 0 0। बट 2 अलग अलग एटम्स हैं, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, एक की लो है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही जाता है, क्योंकि वो तो उसका खुद का था ना, लेकिन शेयरिंग में लगा हुआ दूसरे का भी लेगा, तो एक की -1 और एक की +1। ए और बी के बीच डबल बॉन्ड हो तो 4 इलेक्ट्रॉन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अपना भी ले जाएगा दूसरे का भी,
तो बी की ज़्यादा है, अपने भी ले गया, उसके भी दो तो इसके खुद के थे ना, उसके दो ले आया, तो माइनस का 2 और प्लस का 2। ठीक, ए और बी के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना है भाई साहब। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये अपने भी ले जाएगा, और उसके 3 तो इसके खुद के थे, उसके 3 ले आया, तो इसकी माइनस का 3, इसकी प्लस का 3। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये है, सिमिलर एटम्स के बीच बॉन्ड बना होगा तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, ऐसे में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी 0 0। बट एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और एक की कम है, तो जो ले जाएगा उसकी माइनस में और जो दे देगा उसकी प्लस। सिमिलर एटम, सॉरी यहाँ भी सिंगल बॉन्ड 2 एटम, एक इसका एक इसका, ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये अपना तो ले जाएगा, इसका भी ले जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसकी +1। सिंगल बॉन्ड 2 एटम, एक इसका है एक इसका है, ओ की ज़्यादा है, ये अपना भी ले जाएगा, उसका भी ले जाएगा, तो -1 + 1, -1 + 1। सिमिलर एटम्स हैं, दोनों अपना अपना ले जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 0 0। सिमिलर एटम है, दोनों अपना अपना ले जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 0 0। सिमिलर एटम है, दोनों अपना अपना ले जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 0 0। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका एक इसका, इसकी ज़्यादा है, ये अपना भी ले जाएगा, उसका भी ले जाएगा, तो -1 + 1। यहाँ पर अलग अलग एटम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, ये अपना भी ले जाएगा, उसका भी ले जाएगा, तो -1 + 1। यहाँ पर 4 होंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये अपने तो दोनों ले जाएगा, वो तो इसके खुद के थे, उसका चार्ज थोड़ी ना आएगा, इसके भी ले गया, -2 + 2। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो फोल्टान होंगे, 2 इसके होंगे 2 सल्फर के होंगे, इसकी ज़्यादा है तो ये अपने तो ले ही जाएगा, वो तो इसके खुद के थे, उसके भी ले जाएगा, -2 + 2। यहाँ देखो डबल बॉन्ड है 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके हैं 2 इसके हैं, ये अपने भी ले जाएगा, उसके भी ले जाएगा, तो इसकी -2 + 2। सिमिलर एटम है, सॉरी अलग अलग एटम है, डबल बॉन्ड फोल्टान, 2 ऑक्सीजन के 2 सल्फर के, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है तो ये अपने भी ले जाएगा, उसके भी ले जाएगा, -2 + 2। तो देखो एक सल्फर की कितनी आई +6, दूसरे सल्फर एक सल्फर की आई 0, तीसरे वाले की आई 0, चौथे वाले की आई चौथे वाले की आई -1 + 1। सॉरी पहले वाले कितनी आई थी 5, 2 4 5, पहले की 5 और लास्ट वाले की 5, तो 4 सल्फर की मिला के कितनी आई है 10, तो एक के हिस्से में कितनी पड़ी 2.5। ये मतलब था ये चारों सल्फर की एवरेज 2.5, क्योंकि सबकी 2.5 है नहीं, थोड़ी ना, 2 की 5 है, 2 की क्या है 0 है, और एवरेज कितनी आई है 2.5। कोई दिक्कत नहीं, तो नोट करिए इसको पहले। देखिए हमने जो आपको रूल्स बताए थे उन रूल्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम बात करें H2O की, सुनिएगा बहुत अच्छे से, स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाइड्रोजन कभी भी किसी से कहीं भी जुड़ेगा, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। तो देखो HOH स्ट्रक्चर बना लिया वाटर का, बताओ सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, यहाँ सिंगल बॉन्ड कितने, H और O में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही जाता है क्योंकि वो तो उसका खुद का है, लेकिन ये दूसरे का भी ले आया, इसलिए इसकी -1 और H की +1। यहाँ O और H के बीच 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का है और एक H का है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, H की कम है, तो इसकी ज़्यादा होगी, वो अपना तो ले ही जाएगा, खुद इसका खुद का था, खुद की चीज़ को क्यों छोड़ेगा, खुद की चीज़ कोई क्यों छोड़ेगा, बल्कि दूसरे के भी ले लेगा, तो ऑक्सीजन अपना तो ले ही ले लेगा, H का इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा, तो भैया इसकी -1 इसकी +1। तो देखो ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कितनी होती है -1,
तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितने आए? -2। दूसरा एग्जाम्पल देखो, पर ऑक्साइड की बात करते हैं। HOOH, ये सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? 2। सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? 2। सिंगल बॉन्ड कितने? 2। सिंगल बॉन्ड कितने? 2। एक H का है, एक O का है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये अपना तो ले ही जाएगा, उसका भी ले गया, तो -1 +1। सिमिलर आइटम है, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, तो दोनों की 0। एक H का है, एक O का है। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये अपना भी ले जाएगा, उसका भी ले जाएगा, तो -1 +1। ऑक्सीजन की कितनी आई? -1। इसका नाम ही होता है भाई साहब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो यही तो बोला था कि पर ऑक्साइड वाले ऑक्सीजन की -1 होते। देखो माइनस बना रहे, ठीक। और एग्जाम्पल देखिए, F2O में बात करते हैं। अच्छा देखो पहले F का कितना होता है? 9। आखिरी में इलेक्ट्रॉन कितने? 7। F का कितना? 9। आखिरी में इलेक्ट्रॉन कितने? 7। F को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, तो ये F, ये O, ये F। अच्छा पूरी दुनिया जानती है कि पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F है इनकी। N से ज़्यादा होगी, O से ज़्यादा F की। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट कौन है? F। हमने कहा दुनिया बदल जाए, F की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलेगी, -1 ही रहेगी। तो F की कितनी होती है? -1। अच्छा ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक F का एक O का। F की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा, तो ये अपना भी ले जाएगा, O का भी ले जाएगा, तो -1 +1। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक F का एक O का, ये अपना भी ले जाएगा, उसका भी ले जाएगा, तो -1 +1। तो ऑक्सीजन की कितनी आ गई? +2। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। F2O2 की बात कर लें। FOOF, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक F का एक O का। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, O की कम है। F अपना भी ले जाएगा, उसका भी ले जाएगा, -1 +1। सिमिलर एटम में दोनों अपना अपना ले जाएंगे, 0 0। सिमिलर F की ज़्यादा है, O की कम है, F अपना भी ले जाएगा, उसका भी ले जाएगा, तो -1 +1। तो ऑक्सीजन की कितनी आ गई? अरे हमने कहा नहीं था ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हर बार अलग अलग कंपाउंड में चेंज होती रहती है, वेरियस कंपाउंड में। मोस्टली 95% केसेस में ऑक्सीजन की -2 होती है, पर ऑक्साइड में -1, सुपर पर ऑक्साइड में -1/2, ओजोनाइट्स में -1/3, F2O में +2, F2O2 में +1, चेंज होती रहती है। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए C3O2 में एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कार्बन की X, कार्बन कितने हैं? 3, O की निकालनी है -2, O कितने हैं? 2, इक्वल में क्या? 0। 3x -4 इक्वल में 0, 3x इक्वल में +4, देन x इक्वल टू +4/3। ये कैसी ऑक्सीडेशन नंबर है? बिल्कुल ही अलग है। x कार्बन की तो 4 होती है ना, 4/3 का तो समझ में ही नहीं आ रहा। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये भाई साहब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर कार्बन एक से ज़्यादा है और 4/3 आ रही तो कौन सा एवरेज होगी? क्योंकि कार्बन की तो 4 होती है ना। कैसे निकालेंगे? स्ट्रक्चर बनाएं, C3O2, ये बन गया। ऑक्सीजन के लास्ट में कितने? 6, कार्बन के लास्ट में कितने? 4। ठीक, देखो ऑक्सीजन के पास कितने? 6, 2 कम पड़ेंगे, ये लो। कार्बन के पास 4 होते हैं, कार्बन के पास कितने? 4 होते हैं, 2 इससे मिल गए, 6 हो गया, 8। 6 थे, सॉरी कार्बन में 4 थे, 6 हो गया 8, 4 थे, 6 हो गया 8, ये पूरा हो गया। देखो कार्बन के पास कितने? यहाँ डबल बॉन्ड कितने? 4। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा, तो ऑक्सीजन अपने भी ले जाएगा और उसके भी ले जाएगा, तो -2 +2। ठीक,
यहाँ देखो दो सिमिलर एटम है, दोनों अपने अपने ले जाएंगे तो क्या आएगा 0 0। सिमिलर एटम है, दोनों अपना अपना ले जाएगा, क्या आएगा 0 0। इस बॉन्ड की वजह से क्या होगा, इसकी ज़्यादा है तो -2, इसकी कम है तो +2। तो कार्बन कितने हैं 3, एक के +2, दूसरे की 0, तीसरे की +2, 3 कार्बन की 4, एक के हिस्से में 4/3। क्लियर, मतलब कार्बन की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो है +4/3, सबकी 4/3 नहीं होती, 2 कार्बन की 2 2 और एक कार्बन की कितनी होती है 0। कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए K3CrO8, K3CrO8, इसमें हम क्रोमियम निकालते हैं। K की 1, K कितने हैं 3, क्रोमियम निकालनी X, O की -2 कितना है 8, इक्वल में 0, 3 + x माइनस का 16 = 0, x = प्लस का 13। क्रोमियम 6 ग्रुप का एलिमेंट है, 13 कैसे हो जाएगी, गलत है। चलो सही करते हैं, कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो ऑक्सीजन ठीक है, कितने हैं 3 है ना, O माइनस K प्लस, O माइनस K प्लस, O माइनस K प्लस, ये रहा, ये स्ट्रक्चर बन गया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिएगा ये पर ऑक्साइड है, ये भी पर ऑक्साइड है, ये पर ऑक्साइड, पूछो कैसे, प्लस माइनस मिलके क्या बनाते हैं बॉन्ड, प्लस माइनस मिलके क्या बनाते हैं बॉन्ड, प्लस माइनस मिलके क्या बनाते हैं बॉन्ड। ये देखो O ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, अगल बगल बॉन्ड, लेकिन हम यहाँ पे बॉन्ड नहीं लगा सकते क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, मेटल और नॉन मेटल के बीच बन रहा है, तो हम लोग प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। लो तो देखो ये भी पर ऑक्साइड है, ये भी पर ऑक्साइड, ये भी पर ऑक्साइड, ये भी सब पर ऑक्साइड पर है, तो ऑक्सीजन की कितने -1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 × 8 प्लस क्रोमियम निकालनी x, ठीक। अगर हम K हटा देते हैं, अगर हम K हटा देते हैं तो इक्वल में -3 चला लेंगे, ठीक है ना। अगर K नहीं हटा देंगे तो प्लस का 1 रखेंगे, इक्वल में 0 चलाएंगे, बात हो जाएगी, ठीक है ना। बताते दो तरीके से, जैसे हम K नहीं रखते, जैसे पहले सुन, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की -1 × कितने 8, ठीक है, और K की होती है 1, K कितने 3, और क्रोमियम निकालनी x = 0, तो क्या होगा -8 + 3 + x = 0, -5 + x = 0, देन x = प्लस का कितना आएगा 5। या तो ऐसे कर लो, अगर हम K को नज़रअंदाज करते हैं तो क्या होगा, क्रोमियम निकालनी x, ऑक्सीजन की -1, 8 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बना रहे हैं तो, और 3 माइनस, पूरे कंपाउंड में 3 माइनस, तो इक्वल में क्या चलाओगे आप -3, x - 8 = -3, देन x = 8 - 3, देन x = प्लस का 5। आगे सही हो गई भाई। क्रोमियम 6 ग्रुप का एलिमेंट, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, कम तो हो ही सकती है, कम हो दिक्कत तो फिर इसमें। और देखिएगा जैसे हमसे कोई कहता है Fe2O3 में Fe की निकालिए, देखिएगा बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। Fe की निकालनी है x, Fe कितने हैं 2, O की -2, O कितने हैं 3, इक्वल में क्या 0, 2x - 6 = 0, 2x + 6 = 0, देन x सॉरी -6 है, x = 6/2, देन x = प्लस का कितना आ जाएगा 3, प्लस का कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत, अब देखिएगा कोई Fe3O4 की अगर ऐसे निकाले तो गलत आएगी। कोई सोचे Fe की x, Fe कितने 3,
O की -2 कितना है 4 इक्वल में 0, 3x - 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 8/3। ये गलत हो गई यार, ये वाली सही वो वाली गलत, हेमेटाइट की सही मैग्नेटाइट की गलत, ऐसा क्यों है? ऐसा कैसे सही करेंगे? तो फिर बता रहे हैं ना, चिल्ला रहे हो। देखो कैसे करेंगे इसको, हम ऐसे लिखेंगे FeO.Fe2O3, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक, देखिएगा FeO में Fe की निकालेंगे, Fe निकालनी x, O की -2 इक्वल में 0, देन x इक्वल टू प्लस का 2, इसमें अलग से निकालेंगे। Fe की निकालनी x, Fe कितने 2, O की -2, O कितने 3 इक्वल टू 0, 2x - 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस का 6, देन x इक्वल टू प्लस का 3। मतलब हमारे पास 3 Fe थे, 3 Fe में 2 Fe की तो प्लस की 3 आएगी। 2 Fe की प्लस 3 कैसे? इस पूरे में Fe के प्लस 3 आई और इस पूरे में Fe 2 थे, यानी इस पूरे में दोनों Fe के प्लस 3। इस वाले में कितनी आई +2। तो देखो 3 Fe की हिस्से में 8, तो Fe के पास कितनी हुई 8/3। आई बात समझ में? यानी ये वाली कैसी थी? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। कोई दिक्कत नहीं? नोट गई फटाक से। देखो सेम Pb3O4 सिंदूर या रेड लेड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेड। इसको भी अगर हमें निकालना है तो ऐसे निकालेंगे 2PbO, ठीक, 2PbO प्लस PbO2, ठीक, ऐसे निकालेंगे इसे। आइए बताते कैसे। Pb की निकालनी है तो क्या मानोगे x, O की -2 इक्वल में 0, x इक्वल टू +2। इस पूरे में Pb कितने थे 2 Pb की कितनी हो गई +2, ठीक। इसमें निकालो Pb की निकालनी है x, O की -2, O कितने हैं 2 इक्वल में 0, x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा +4। तो एक Pb की कितनी आ गई +4, तो 3 Pb की कितनी हो गई +8, तो एक Pb की कितनी हो गई +8/3। कोई दिक्कत नहीं? एग्जाम्पल बताओ। आइए हम निकालते हैं हाइड्राजोइक एसिड में। देखिए हाइड्राजोइक एसिड में अगर कोई आपसे N3H में N की पूछे, N की निकालनी x, N कितने 3, H की कितनी 1 इक्वल में 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। N की -3 होती है, 3N की -1/3, यानी ये कैसी हो गई एवरेज। तो कैसे निकालेंगे? N3H के 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक ओपन स्ट्रक्चर एक क्लोज। तो देखिए ओपन स्ट्रक्चर ये है, आप चेक कर लीजिए सब बराबर होगा। N के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट में 7 होता है इनका, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स कम कर दे और फिर पूरा करने दे, ठीक। तो 2 बॉन्ड से मिले 3 हो गया पूरा। N के पास 5 थे, 6 7 8 9, 1 प्लस 1 कम हो गया 8। N के पास 5 थे, 6 7 8, H के पास 1 थे, 2, डबलेट कंप्लीट हो गया, ठीक। बताइए सिंगल बॉन्ड है, जब बॉन्ड टूटेगा तो H की प्लस और इस N की क्या आएगी -1, ठीक है ना। H की +1, इस N की क्या आ जाएगी -1। तो देखो 2 N की कितनी है -1, एक N की कितनी है 2 N की कितनी, इसकी -1 इसकी -, तो 2 N की -1, भाई जिस पर जैसा चार्ज उसकी उतनी ही ऑक्सीडेशन नंबर तो होती है। तो 2 N की -1, एक N की +1, तो 3N के हिस्से में कितनी आई? देखो -1 +1 कैंसिल, तो -1 ही तो बचेगा। तो बताओ n बराबर -1/3, तो ओपन स्ट्रक्चर में -1/3 आएगी। इसमें देखो सिमिलर एटम बॉन्ड टूटेगा, दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर 0, सिमिलर एटम बॉन्ड टूटेगा, दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर 0, सिमिलर एटम बॉन्ड टूटेगा, दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर 0। इधर H की प्लस की 1,
सिमिलर एटम, सॉरी अलग अलग एटम, एच की +1 इस एन की -1, तो 2 एन की तो आ गई भैया 0 0, 1 एन की क्या आ गई -1, तो 3 एन की -1, तो n इज इक्वल टू -1/3। आई होप ये लेक्चर पूरे रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे अच्छा लेक्चर रहा होगा। अब इस लेक्चर में जितने भी एग्जाम्पल हमने बताए, हर एक एग्जाम्पल अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से कोई भी एग्जाम्पल मिस मत करिएगा। एक और एग्जाम्पल है, तो देखकर इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की लास्ट, अब हम बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की। Br3O8 में ब्रोमीन की निकालनी, तो जिसकी निकालनी है उसकी क्या मानोगे x, Br कितने हैं 3, O की -2, O कितने हैं 8, इक्वल में क्या चलोगी 0, 3x -16 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू प्लस का 16, 10x इज इक्वल टू +16/3। तो देखकर आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। ये तो एवरेज होगी, कॉमन सेंस है, पता नहीं चल रहा है कौन से ब्रोमीन की कितनी होगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिंपल सी बात है। Br3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, Br3O8 का। चलिए इधर से बनाते हैं, Br3O8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। O के पास 6 थे 7 8, O के पास 6 थे 7 8, O के पास 6 थे 7 8। ब्रोमीन के पास 35 होता है इसका, 2, 8, 18, 7, तो ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर शेयरिंग में लगाया, 2 इधर लगाया, 2 इधर लगाया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इधर शेयरिंग में लगा दिया। ब्रोमीन के पास 7 है, ऑक्टेट पूरा हो गया 8 से, 2 इसके साथ शेयरिंग लगा दिए, 2 इसके साथ लगा दिए, 2 इसके साथ, 2 2 4 2 6 एक साथ हो गया, ठीक। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इधर Br3O8 हो गया। देखो यहाँ 4 डाउन होंगे, 2 इसके, 2 इसके, ऑक्सीजन अपने भी ले जाएगा, ब्रोमीन के भी ले जाएगा -2 प्लस, ठीक। यहाँ 4 डाउन होंगे, 2 इसके, 2 इसके, तो ये अपने भी ले आएगा, इसके भी ले आएगा, तो इसकी -2 और ब्रोमीन की +2। यहाँ पर 4 डाउन होंगे, 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, ये अपने भी ले आएगा और उसके भी ले आएगा, तो +2 और -2। सिमिलर एटम है तो ऐसे में 0 0 क्या आएगी 0। यहाँ पर 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, अपने ले आएगा, तो -2 +2। 4 होंगे, 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, ये अपने भी ले आएगा, उसके भी ले आएगा, तो भैया -2 और +2। सिमिलर एटम है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, तो 0 0। सिमिलर एटम नहीं है, 2 ये, 2 इसके, 2 इसके, ये अपने भी ले आएगा, इसके ले आएगा, ज़्यादा पावरफुल है, तो -2 और +2, ठीक। सिमिलर एटम नहीं है, 2 इसके हैं, 2 इसके, ये ज़्यादा पावरफुल है, तो -2 +2। 2 इसके हैं, 2 इसके, ये अपने भी ले जाएगा, उसके भी ले जाएगा, तो -2 और 2 2 4 6। देखो एक ब्रोमीन की कितनी, 2 4 6, दूसरे वाली कितनी है 4 है, तीसरे वाले की कितने हैं 6 है, तो 3 ब्रोमीन की कितनी आई 16, एक के हिस्से में कितनी पड़ेगी +16/3। आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर में सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, एक भी एग्जाम्पल आप मिस मत करिएगा, किसी भी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक। चलिए